अरविंद जी नो फोन आयो कि सुदान आपको राजनीति में आना चाहिए। मैंने कहा कि साहब मैंने तो जिंदगी में मेरे कोई परिवार में सरपंच तक नहीं बनाया और राजनीति में क्यों। तब अरविंद जी ने कहा कि देखो अगर आप शो चलाते हो आप आवाज तो उठाओगे, लेकिन ये निर्भर सिस्टम आपको वो काम करके नहीं देगी जो करना चाहते, इसलिए सिस्टम में जाना पड़ेगा। कि देखो मैं भी इनकम टैक्स कमिश्नर था इस सुदान, मैं भी अच्छी खासी जिंदगी जीता था, लेकिन वो मेरे परिवार तक सीमित होती। आज मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूँ। अरविंद जी ने कहा कि देखो अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो आप मुझे बताओ कि क्या दिल्ली की अच्छी स्कूलें होती। और तब मैंने तय किया मैं राजनीति करूंगा। राजनीति मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। गुजरात की जनता की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मुझे आना। पत्रकारिता की तब भी मैं मुद्दों की पत्रकारिता करता, किसानों की आवाज बनने की कोशिश, बेरोजगारों की आवाज बनने की कोशिश, महिलाओं की जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है उसकी आवाज बनने की कोशिश की, श्रमिक मजदूरों की आवाज बनने की कोशिश। मुझसे जितना हो पाता था मैंने किया, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, आप वहां न्यूज चला सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते। और सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि सिस्टम को साफ करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए आपको गंदगी में उतरना पड़ता है। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर गुजरात की जनता के लिए आया हूं और मैं गुजरात की जनता को ईश्वर की साक्षी में एक वादा करता हूं कि मैं जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ये मेरा वादा है। आप मैं राजनीति में आया, जिस तरह से मेरे पे हमले हुए, आरोप लगे, मेरा फैमिली भी एक टाइम पे डर गया था कि क्या यार कीचड़ में पड़ गए। मैंने कहा कि ये तो होगा, ये तो होगा। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये बोलते कि नहीं नहीं ये तो चलेगा, तो आज देश के लिए जो आग लगनी चाहिए वो आग नहीं है। महात्मा गांधी अगर सोचते कि मैं तो साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मुझे इंडिया जाकर क्या करना है, सब गुलाम है, सालों से चलता आ रहा है, तो शायद देश आजाद तो होता लेकिन लेट हो। अगर आम आदमी की सरकार बनती है तो 6.5 करोड़ जनता मुख्यमंत्री की शपथ लेगी, ये गारंटी लेगी। अभी देखो मोरबी में जो दुर्घटनाएं हुई, मैं ये मान रहा हूं कि दुर्घटना हुई उसके बाद कार्यवाही क्या हुई। सूरत में तक्षशिला कांड हुआ, 22 बच्चे जिंदा जल गए, कार्यवाही क्या हुई। मैं ये मान रहा हूं कि अगर भाजपा को वोट देंगे तो आप मानकर चलना कि आप भी उस पाप के भागीदार है जो इन्होंने कांड किए। और दूसरी पार्टी वाले आएंगे बोलेंगे मैं आपकी कास्ट का हूं इसलिए वोट दे, लेकिन एक बात आप तय कर लेना, आपकी कास्ट का होगा तो पहली मार्च से बिजली बिल देने नहीं आएगा, आपका भाई भी नहीं आएगा। एक हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी कि जो आपकी महंगाई में भी राहत दे सकती है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 75 साल में अगर गुजरात में कुछ नहीं हुआ है, अगर ये 5 साल में अरविंद जी के अगुवाई में जो कर ना दिखाऊं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आपको मैं